नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार जी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। यानी अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में पढ़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने यह आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे।
यहाँ जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं, इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में